हाय एवरीवन, दिस इज प्रशांत फ्रॉम एकेडमिक्स फॉर सीएसई। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ 67वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा से संबंधित बिहार करंट अफेयर से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यू को डिस्कस करूंगा। बिहार करंट अफेयर एमसीक्यू से संबंधित यह हमारा दूसरा वीडियो है। पहले वीडियो को चैनल पर उपलब्ध करा दिया गया है। अगर अभी तक आप लोगों ने उसे नहीं देखा है तो वहाँ से बिहार करंट अफेयर से संबंधित एमसीक्यू का वीडियो डिस्कशन आप लोग जरूर देखें। आज दूसरा वीडियो है हमारा बिहार एमसीक्यू, बिहार करंट अफेयर से संबंधित एमसीक्यू को लेकर। आइए उसका डिस्कशन प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न है, हाल ही में बिहार विधानसभा के किस सदस्य की सदस्यता रद्द कर दी गई है? तो देखिए, हाल ही में बिहार विधानसभा में आरजेडी के विधायक हैं अनंत सिंह, उनकी विधायक की सदस्यता समाप्त कर दी गई है। तो एक का आंसर हो जाएगा बी, यानी कि हाल ही में बिहार विधानसभा के वैसे सदस्य जिनकी विधायकी की सदस्यता समाप्त कर दी गई है वह सदस्य बने हैं आरजेडी के विधायक अनंत सिंह। इसके साथ एक महत्वपूर्ण फैक्ट्स को मैं डिस्कस कर दे रहा हूं। अभी तक बिहार विधानसभा के कुल 4 सदस्यों की सदस्यता समाप्त की जा चुकी है, जिनमें 2015 ईस्वी में बीजेपी के विधायक रामनरेश यादव, वर्ष 2018 ईस्वी में आरजेडी के विधायक राजवल्लभ यादव और इलियास हुसैन 2018 ईस्वी में आरजेडी के 2 विधायक की सदस्यता समाप्त हुई। यानी कि 2015 में बीजेपी के रामनरेश यादव की सदस्यता समाप्त हुई और 2018 में आरजेडी के 2 विधायकों की सदस्यता समाप्त हुई। तो ये 3 हो गए। और वर्ष 2022 ईस्वी में आरजेडी के अनंत सिंह की सदस्यता समाप्त हुई। ये चौथे व्यक्ति हुए। तो बिहार विधानसभा में जिनकी सदस्यता रद्द कर दी गई हो, समाप्त कर दी गई हो, वैसे चौथे व्यक्ति बने हैं अनंत सिंह। तो ये भी महत्वपूर्ण फैक्ट है, आप लोग इसे भी ध्यान रखिए, ऐसे भी प्रश्न पूछा जा सकता है। तो एक का आंसर हो जाएगा बी। अगला दूसरा नंबर प्रश्न है, बिहार में हर घर झंडा कार्यक्रम कब से कब तक चलाया जाएगा? तो देखिए, हाल ही में बिहार के उप मुख्यमंत्री रेणु देवी के द्वारा घोषणा की गई है कि बिहार में हर घर झंडा कार्यक्रम स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर 8 से 15 अगस्त के बीच में चलाया जाएगा, जो कि 1 सप्ताह का कार्यक्रम होगा। 8 अगस्त से इस कार्यक्रम की शुरुआत होगी, हर घर झंडा कार्यक्रम की, जो कि 15 अगस्त तक यानी कि स्वतंत्रता दिवस के अवसर तक यह कार्यक्रम चलेगी। तो 2 का आंसर हो जाएगा सी, यानी कि हर घर झंडा कार्यक्रम बिहार में 8 से 15 अगस्त तक चलाई जाएगी। अगला प्रश्न है, वर्तमान समय में बिहार में सौर ऊर्जा के उत्पादन की कुल क्षमता कितनी है? तो देखिए, वर्तमान समय में अगर आप बिहार सरकार के ऑफिशियल डेटा के अनुसार देखेंगे तो वर्तमान समय में सौर ऊर्जा उत्पादन की जो क्षमता है बिहार में वह 128 मेगावाट की कुल क्षमता है। कहीं कहीं आपको 130 मेगावाट भी लिखी हुई मिलेगी, लेकिन ऑफिशियली अगर बिहार सरकार की डेटा को देखेंगे, बिहार सरकार की वेबसाइट को आप खंगालेंगे तो उसके अनुसार बिहार में वर्तमान समय में सौर ऊर्जा की जो उत्पादन क्षमता है वह 128 मेगावाट की है। तो 3 का आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है, बिहार में हर घर दस्तक अभियान 2.0 की शुरुआत कब हुई? यानी कि हर घर दस्तक अभियान के दूसरे चरण की शुरुआत बिहार में कब हुई? दूसरे चरण, यह अभी हुई नहीं है बल्कि की जाएगी दूसरे चरण की शुरुआत 2.0। हर घर दस्तक अभियान दूसरे चरण की शुरुआत 31 जुलाई को की जाएगी। तो 4 का आंसर हो जाएगा डी, यानी कि आने वाले 31 जुलाई को बिहार में हर घर दस्तक अभियान के दूसरे चरण यानी कि हर घर दस्तक अभियान 2.0 की शुरुआत की जाएगी। तो 4 का आंसर हो जाएगा डी। अगला 5वां नंबर प्रश्न है, गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे बिहार के कुल कितने जिलों से होकर गुजरेगी? देखिए, गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे जो है वह बिहार के कुल 9 जिलों से होकर क्रॉस करेगी। अगर गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे के बारे में चर्चा करें तो यह कुल 3 स्टेट्स से संबंधित है, जिनमें एक है यूपी, दूसरा है बिहार और तीसरा है बंगाल। बिहार के अंतर्गत अगर देखा जाए तो गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे की कुल लेंथ जो बिहार में होगी वह 416 किलोमीटर की कुल लंबाई होगी बिहार में गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे। और इस 416 किलोमीटर का जो रेंज होगा वह बिहार के 9 जिलों से होकर क्रॉस करेगा। तो 5 का आंसर हो जाएगा डी। अगला 6ठा नंबर प्रश्न है, बिहार में स्पॉट टूरिज्म का पहला सेंटर कहाँ बनाया जा रहा है? स्पॉट टूरिज्म का पहला सेंटर कहाँ बनाया जा रहा है? तो स्पॉट टूरिज्म का जो पहला सेंटर बिहार में है वह बांका में बनाया जा रहा है। बांका के अंतर्गत जो ओढ़नी डैम है, हमने पिछले वीडियो में भी डिस्कस किया था कि ओढ़नी डैम बिहार के किस जिले में स्थित है, तो बांका में। तो बिहार का जो स्पॉट टूरिज्म का पहला सेंटर जो है वह ओढ़नी डैम जो कि बांका में स्थित है वहाँ पर बनाया जा रहा है। तो 6 का आंसर हो जाएगा सी, यानी कि बिहार में स्पॉट टूरिज्म का पहला सेंटर बांका में बनाया जा रहा है। अगला 7वां नंबर प्रश्न है,
नेशनल विमेन लेजिस्लेचर कॉन्फ्रेंस में बिहार विधानसभा की कुल कितनी महिला सदस्यों ने भाग लिया। सबसे पहले मैं यहाँ पर डिस्कस कर दूं कि नेशनल वुमेन लेजिस्लेचर जो कॉन्फ्रेंस हुई थी वह केरला के अंतर्गत इसकी बैठक की गई थी, या कॉन्फ्रेंस केरल में आयोजित की गई थी, और इस कॉन्फ्रेंस के अंतर्गत बिहार विधानसभा की कुल 10 महिला विधायकों ने इसमें भाग लिया था। यानी कि नेशनल वुमेन लेजिस्लेचर कॉन्फ्रेंस जो कि केरल में आयोजित की गई थी, इसमें बिहार विधानसभा के कुल 10 महिला सदस्यों ने कुल 10 महिला विधायकों ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। तो 7 का आंसर हो जाएगा सी। अगला 8वां नंबर प्रश्न है, मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना की शुरुआत कब हुई है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है यह, क्योंकि कोविड काल में बिहार सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना की शुरुआत एंटरप्रेन्योरशिप को डेवलप करने के लिए की गई थी। तो मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना की शुरुआत बिहार में कब की गई, तो 18 जून 2021 ईस्वी को मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना की शुरुआत की गई है। इस योजना की अगर महत्वपूर्ण विशेषताओं को देखें तो इसके तहत बिहार सरकार के द्वारा कुल 10 लाख रुपये का हमें लोन प्रोवाइड किया जाता है, जिनमें से जो 50% जो राशि होती है वह अनुदान के रूप में प्रदान की जाती है, और शेष जो 50% राशि होती है वह 1 रुपये के इंटरेस्ट पर लाभार्थियों को प्रदान की जाती है। लेकिन अगर कोई महिला लाभार्थी इसका लाभ प्राप्त करना चाहे तो महिला लाभार्थियों को निःशुल्क कोई भी इस पर इंटरेस्ट नहीं लगता है, और इस पर आपको राशि दी जाती है। तो इस प्रकार से मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना के तहत प्रत्येक लाभार्थी को 10 लाख रुपये का लोन प्रदान किया जाता है। तो इसकी शुरुआत कब की गई, तो 18 जून 2021 ईस्वी को मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना की शुरुआत की गई है। तो 8 का आंसर हो जाएगा बी। 9वां नंबर प्रश्न है, बिहार पत्रकार सम्मान पेंशन योजना के तहत प्रत्येक लाभार्थी को कितने रुपए प्रदान किए जाते हैं। तो बिहार पत्रकार सम्मान पेंशन योजना जो है वह पत्रकार बंधुओं के लिए बिहार सरकार के द्वारा प्रारंभ की गई है, जिसके तहत 60 वर्ष से जिनका एज, वैसे पत्रकार जिनका एज 60 वर्ष से अधिक हो गया हो और जिन्होंने 20 वर्ष तक पत्रकारिता की हो, उन्हें इसके तहत लाभ प्रदान किए जाते हैं। और लाभार्थी राशि के रूप में देखा जाए तो 6000 रुपये इन्हें प्रदान किए जाते हैं। तो 9 का आंसर हो जाएगा आपका डी। अगला 10वां नंबर प्रश्न है, बिहार में फिल्म सिटी का निर्माण कहां पर किया जा रहा है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि बिहार में फिल्म सिटी का जो निर्माण है वह बिहार के राजगीर में किया जा रहा है। राजगीर के भी अंतर्गत अगर आप किसी एक स्थान का नाम ले तो राजगीर के अंतर्गत नीमा नामक स्थान पर बिहार में फिल्म सिटी का निर्माण किया जा रहा है। तो 10 का आंसर हो जाएगा सी। अगला 11 नंबर प्रश्न है, शिक्षा उड़ान की शुरुआत बिहार के किस जिले से हुई है। तो शिक्षा उड़ान की जो शुरुआत है वह बिहार के समस्तीपुर से इसकी शुरुआत मानी जाती है। 11 का आंसर हो जाएगा बी। अगला 12 नंबर प्रश्न है, बिहार के किस जिले में मंकी पार्क की स्थापना की जा रही है। तो देखिए, मंकी पार्क की जो स्थापना है वह बिहार के अररिया डिस्ट्रिक्ट में की जा रही है। यानी कि 12 का आंसर हो जाएगा, मंकी पार्क की स्थापना बिहार के किस जिले में की जा रही है, तो अररिया डिस्ट्रिक्ट में। 12 का आंसर हो जाएगा डी। अगला 13 नंबर प्रश्न है, किस जिले में कमला नदी पर बैराज निर्माण की शुरुआत की गई है। तो कमला नदी पर बैराज निर्माण की शुरुआत किस जिले में की गई है। देखिए, अगर आप कमला नदी जो है बिहार में, इसकी आप ज्योग्राफिकल स्टेटस, भौगोलिक स्थिति को भी देखेंगे तो आप इस सवाल का जवाब आसानी से आप कर सकेंगे। किस जिले में कमला नदी पर बैराज निर्माण की शुरुआत की गई। तो कमला नदी बिहार में कहाँ पर प्रवेश करती है, मधुबनी में कमला नदी बिहार में प्रवेश करेगी। तो वहीं पर मधुबनी जिले में ही कमला नदी पर बैराज के निर्माण की शुरुआत की गई है। तो 13 का आंसर हो जाएगा ए। अगला 14 नंबर प्रश्न है, बिहार का पहला कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट किस जिले में लगाया जाएगा। पहला कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट, अगर इसको शॉर्ट फॉर्म में देखा जाए तो बायोगैस प्लांट, सीबीजी प्लांट, कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट। बिहार का पहला कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट किस जिले में लगाया जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी कि बक्सर जिले में। तो 14 का आंसर हो जाएगा ए। अगला 15वां नंबर प्रश्न है, बिहार सरकार के द्वारा किस वर्ष तक कृषि को डीजल मुक्त करने का लक्ष्य रखा गया है। तो बिहार सरकार के द्वारा कृषि को डीजल मुक्त करने का लक्ष्य कब तक रखा गया है। इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि वर्ष 2024 ईस्वी तक। अगला 16वां नंबर प्रश्न है,
पटना के बाद बिहार का दूसरा चिड़ियाघर किस जिले में बनाया जाएगा। यानी कि इस प्रश्न से एक बात छिपा हुआ, एक प्रश्न इसमें छिपी हुई है, वह यह है कि बिहार की पहली चिड़ियाघर कहाँ बनाई गई है, वह पटना में। पटना के बाद बिहार का दूसरा चिड़ियाघर किस जिले में बनाया जाएगा। तो देखिए दूसरा चिड़ियाघर जो है वह बिहार के अररिया जिले में बनाया जा रहा है और अररिया जिले के अंतर्गत रानीगंज नामक स्थान पर बिहार का दूसरा चिड़ियाघर बनाया जा रहा है। तो इस 16 का आंसर हो जाएगा सी। अगला 17 नंबर प्रश्न है, बिहार के किस जिले में देश का पहला ज्योतिष चिकित्सा ओपीडी शुभारंभ किया गया है। देश का पहला ज्योतिष चिकित्सा ओपीडी बिहार के किस जिले में प्रारंभ किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी कि बिहार के दरभंगा जिले में देश का पहला ज्योतिष चिकित्सा ओपीडी शुभारंभ किया गया है। 17 का आंसर हो जाएगा ए। अगला 18 नंबर प्रश्न है, निर्यात तैयारी सूचकांक 2021 में बिहार का स्थान कौन सा है। तो जो निर्यात तैयारी सूचकांक है, इस निर्यात तैयारी सूचकांक के अंतर्गत बिहार का अगर स्थान देखा जाए तो बिहार ने कुल 22वां स्थान प्राप्त किया है। तो 18 का आंसर हो जाएगा डी, यानी कि निर्यात तैयारी सूचकांक 2021 में बिहार का स्थान 22वां है। अगला 19वां नंबर प्रश्न है, बिहार के सबसे बड़े पार्क को किस जिले में विकसित करने की घोषणा की गई है सरकार के द्वारा। यानी कि बिहार के किस जिले में बिहार का सबसे बड़ा पार्क स्थापित किया जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी कि गया डिस्ट्रिक्ट। तो बिहार के गया डिस्ट्रिक्ट में सबसे बड़ा पार्क का निर्माण किया जाएगा और अगर गया डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत किसी स्पेसिफिक स्थान जहाँ पर इस पार्क को डेवलप किए जाने की योजना है वह है गया जिले के अंतर्गत डोभी नामक स्थान पर। तो अगर प्रश्न आए डिस्ट्रिक्ट का नाम तो आप गया डिस्ट्रिक्ट भी बता सकते हैं, अगर प्लेस पूछा जाए तो आप डोभी स्थान आप बता सकते हैं, अदरवाइज डिस्ट्रिक्ट ही ज़्यादातर पूछा जाएगा तो आप लोग गया इसे याद रखें। अगला 20वां नंबर प्रश्न है, कृषि उड़ान 2.0 के तहत बिहार से निम्न में से किस जिले का चयन किया गया है। यानी कि कृषि उड़ान 2.0 के तहत बिहार के किस जिले का चयन किया गया है। तो बिहार के इस कृषि उड़ान 2.0 के अंतर्गत देखें तो बिहार के अंतर्गत कुल 2 जिलों का चयन किया गया, जिनमें दरभंगा और गया डिस्ट्रिक्ट है। तो इसका आंसर हो जाएगा B+D, यानी कि एक से अधिक सही है, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा ई। यानी कि कृषि उड़ान 2.0 के तहत बिहार से किस जिले का चयन किया गया है। तो बिहार से 2 जिलों का चयन किया गया है, जिनमें गया और दरभंगा शामिल है। तो 20 का आंसर हो जाएगा ई। अगला 21वां नंबर प्रश्न है, 15 अप्रैल 2022 ईस्वी को बिहार के मुख्यमंत्री ने कहां पर पूर्वी भारत के सबसे बड़े पेप्सी प्लांट का उद्घाटन किया है। तो जो पूर्वी भारत के सबसे बड़े पेप्सी प्लांट का उद्घाटन बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा 15 अप्रैल 2022 ईस्वी को किया गया है, वह बेगूसराय के अंतर्गत बरौनी नामक स्थान पर किया गया है। तो 21 का आंसर हो जाएगा ए, यानी कि मुख्यमंत्री के द्वारा पूर्वी भारत के सबसे बड़े पेप्सी प्लांट का उद्घाटन बिहार के बेगूसराय जिले में 15 अप्रैल 2022 को किया गया है। तो 15 का आंसर हो जाएगा 21 का आंसर हो जाएगा ए। अगला 22वां नंबर प्रश्न है, बिहार सरकार के द्वारा सतघरवा जलाशय को पुनः जीवित किया गया है, यह किस जिले में स्थित है। यानी कि आपको बताना है कि सतघरवा जलाशय जिसे बिहार सरकार के द्वारा पुनर्जीवित किया गया है वह बिहार के किस जिले में स्थित है। तो सतघरवा जलाशय जो है वह बिहार के मुंगेर जिले में स्थित है, यानी कि 22 का आंसर हो जाएगा सी। अगला 23वां नंबर प्रश्न है, हाल ही में भारत सरकार ने बिहार के किन जिलों में पोटास के खनन की मंजूरी प्रदान की है। पोटास के खनन की मंजूरी भारत सरकार के द्वारा बिहार के किन जिलों को प्रदान की गई है। तो भारत सरकार ने बिहार के 2 जिलों में पोटास के खनन की मंजूरी प्रदान की है, वे 2 डिस्ट्रिक्ट हैं गया और औरंगाबाद। यानी कि इसका आंसर हो जाएगा A+B, यानी कि आंसर एक से अधिक सही है, यानी कि आंसर हो जाएगा इसका ई। तो 23 का आंसर हो जाएगा भारत सरकार के द्वारा बिहार के गया और औरंगाबाद को पोटास के खनन की मंजूरी प्रदान की गई है, यानी कि 23 का आंसर ई। अगला 24 नंबर का प्रश्न है, देश का पहला शिल्प कला म्यूजियम कहाँ बनाए जाने का निर्णय लिया गया है। तो देश का पहला शिल्प कला म्यूजियम बिहार में बनाया जाएगा और बिहार के अंतर्गत अगर किसी डिस्ट्रिक्ट को देखा जाए तो अब बिहार के पटना जिले में देश का पहला शिल्प कला म्यूजियम बनाया जाएगा। तो 24 का आंसर हो जाएगा आपका सी।
अगला 25वां नंबर प्रश्न है और आज का हमारे करंट अफेयर एमसीक्यू डिस्कशन का अंतिम प्रश्न है। केंद्र सरकार की उड़ान योजना के तहत बिहार राज्य का पहला हेलीपोर्ट किस जिले में बनाया जाएगा। यानी कि आप जानते हैं कि उड़ान योजना उड़े देश का आम नागरिक, जिसका टैगलाइन है, केंद्र सरकार के द्वारा जो उड़ान योजना प्रारंभ की गई है उस उड़ान योजना के अंतर्गत बिहार राज्य का जो पहला हेलीपोर्ट है वह किस जिले में बनाया जाएगा। तो यह बनाया जाएगा गया के अंतर्गत बोधगया में, बोधगया। ठीक है, तो आप गया डिस्ट्रिक्ट को याद रखिए, अगर प्लेस पूछा जाए तो आप बोधगया को याद रखें। यानी कि केंद्र सरकार की जो उड़ान स्कीम है, उड़ान स्कीम के तहत बिहार राज्य का पहला हेलीपोर्ट बनाया जाएगा, वह बोधगया या गया डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत। तो 25 का आंसर हो जाएगा सी। तो इस प्रकार से दोस्तों आज हमने बिहार की करंट अफेयर से संबंधित एमसीक्यू का पार्ट 2 वीडियो देखा है। मुझे उम्मीद है कि 67वीं बीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा में आपके लिए काफ़ी मददगार साबित होगी। अगर आपको यह वीडियो हमारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।